तो नमस्कार दोस्तों, हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज तारीख है 8 अक्टूबर 2020 और मैं आपके लिए हाजिर हूं करंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर, जिस सीरीज को हम आपके लिए चला रहे हैं। चलिए देखते हैं हम इसी क्रम में अपना पहला प्रश्न है, विश्व कपास दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जो बात हो रही है विश्व कपास दिवस यानी कि वर्ल्ड कॉटन डे की बात हो रही है। और ये जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 7 अक्टूबर। तो देखिए, हर दिवस को मनाने का कोई ना कोई मकसद होता है, और दिवस को जो मनाया जा रहा है वो कपास के विकास पर बल देने के लिए मनाया जाता है, और कपास के फायदों में लोगों को बताने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और देखिए, इस दिवस की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। और इसको जो शुरू किया गया था वो 2019 को शुरू किया गया था, यानी कि पिछले वर्ष ही इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू किया गया था, और ये इसका दूसरा संस्करण है। देखिए, यहाँ पर बात आई है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जब बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। और जेनेवा कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसके जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो महानिदेशक हैं, यानी कि जो इसके जो DG हैं, वो है रॉबर्टो एजेवेडो। चलिए, तो वर्ल्ड जो विश्व कपास दिवस है यानी वर्ल्ड कॉटन डे है वो है 7 अक्टूबर को। चलिए देखते हैं हम अपना दूसरा प्रश्न है, रवि चोपड़ा समिति किससे संबंधित है। तो देखिए, ये जो रवि चोपड़ा जो समिति है ये संबंधित है हमारी चारधाम सड़क परियोजना से। और देखिए, चारधाम सड़क परियोजना की यहाँ पर बात हो रही है तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि चारधाम है कौन कौन से। तो ये जो चारधाम है ये है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। इन चार धामों को जोड़ने के लिए एक केंद्र सरकार द्वारा परियोजना चलाई गई थी जिसका नाम था चारधाम सड़क परियोजना। और देखिए, इस समिति को जो नियुक्त किया था, राजीव चोपड़ा समिति को ये नियुक्त किया था, इसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा इसका गठन किया गया था। और देखिए, इस कमेटी को गठन करने का जो मकसद था वो मकसद ये था कि चारधाम सड़क परियोजना में जो पर्यावरण को नुकसान होने वाला है उसका आकलन किया जा सके। और मेन जो यहाँ पर जो कॉन्ट्राडिक्शन था वो ये था, जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन था वो ये सड़क की चौड़ाई को लेकर था। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो क्लियर किया था वो 5.5 मीटर यानी कि 5.5 मीटर की सड़क चौड़ाई को क्लियर किया था। वहीं जब केंद्र सरकार ने इसका ऑर्डर दिया तो उसको 10 मीटर चौड़ा करके उनका प्लान बना। तो इसके लिए इन्होंने राजीव चोपड़ा समिति को पर्यावरण नुकसान के लिए आकलन के लिए नियुक्त किया है। चलिए, और इसके लिए एक जो याचिका है वो दायर की गई थी NGT में। NGT क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जो कि दिल्ली में है। और इसके द्वारा यहाँ एक याचिका के द्वारा इस समिति का गठन किया गया है। चलिए, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर बात हो रही है वर्ल्ड स्पेस वीक यानी कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की। तो देखिए, ये जो सप्ताह मनाया जाता है वो मनाया जाता है 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक। तो 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक मानव की बेहतर स्थिति के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अतुल्य योगदान पर जोर देने के लिए इस बार इस सप्ताह को मनाया जा रहा है। और देखिए, इसकी जो UN द्वारा शुरुआत की गई थी विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की, वो की गई थी 1999 यानी कि 1999 को इसकी शुरुआत की गई थी। और देखिए, इस बार का जो थीम है इसका विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का वो है द मून गेटवे टू स्टार्स, यानी कि जो मून है वो गेटवे टू स्टार्स है। और देखिए, मानव की जो चांद पर जाने की इस बार 50वीं वर्षगांठ है। कौन सी वर्षगांठ है? 50वीं वर्षगांठ है। तो इसीलिए इसकी थीम भी द मून गेटवे टू स्टार्स रखी गई है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है, भारत ने किस देश से हल्के टैंक खरीदने के लिए समझौता किया है। तो देखिए, यहाँ पर भारत ने हाल ही में एक देश के साथ समझौता किया था कि वो वहाँ से हल्के टैंक खरीदेगा। और ये बात हो रही है यहाँ पर रूस की, क्योंकि भारत ने रूस से टैंक खरीदने के लिए अभी एक एग्रीमेंट किया था। और उन टैंक्स का जो नाम है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। उन टैंक्स का नाम है स्प्रिट SDM-1, क्योंकि ये बहुत ही हल्के टैंक हैं। और इनकी देखिए ज़रूरत क्यों पड़ी, हालांकि भारत के पास भी कई सारे टैंक हैं, जैसे अर्जुन है हमारा, T-72 है, T-90 है, लेकिन ये सभी टैंक जो हैं वो भारी टैंक हैं। और आपको पता है, लद्दाख स्टैंड ऑफ को देखते हुए अभी वहाँ पर टैंकों के मूवमेंट को करने में बहुत समस्या आती है। तो इसी स्टैंड ऑफ को देखते हुए भारत ने रूस से इन टैंकों को, स्प्रिट SDM-1 को खरीदने का निर्णय लिया है, क्योंकि ये टैंक बेहद हल्के हैं, इनकी मारक क्षमता भी बहुत अच्छी है, और ये आसानी से इनका ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है, इनका आवागमन किया जा सकता है। इसलिए भारत ने ये टैंक खरीदने के साथ रूस के साथ समझौता किया है। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है रूस।
चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या है 5। प्रश्न है वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स डे की। और देखिए जो इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को हर वर्ष। और 8 अक्टूबर को ही मनाया जाता है क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। 8 अक्टूबर 1932 की एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। और देखिए भारतीय वायुसेना की अगर हम बात करें तो जो भारतीय वायुसेना है अगर विश्व में उसकी रैंकिंग देखी जाए तो वो 4th रैंक पर आती है इंडियन एयरफोर्स। और देखिए इसके जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं यानी कि जो इसके हेड हैं वो हैं चीफ ऑफ द एयर स्टाफ RKS भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। और जो एयर हेडक्वार्टर है जो इसका जो मुख्यालय है वायुसेना का वो वायु भवन है जो कि नई दिल्ली में है। और एयरफोर्स डे जो मनाया जाता है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पर जब बात हो रही है एयरफोर्स की तो देखिए एयरफोर्स ने अभी राफेल विमान लिया था जो कि फ्रांस से खरीदा गया था। अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर लिए थे जो कि हमने अमेरिका से खरीदे हैं। तो ये महत्वपूर्ण अभी डेवलपमेंट हुआ है इंडियन एयरफोर्स को लेकर। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है T20 क्रिकेट में 9000 रन का कीर्तिमान बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं। तो देखिए जो भारतीय बल्लेबाज हैं पहले ये हैं हमारे श्री विराट कोहली। विराट कोहली ने अभी हाल ही में 9000 रन पूरे किए जबकि ये अभी मैच खेल रहे थे IPL का। और ये अभी कैप्टन हैं जो विराट कोहली हैं वो RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स और बेंगलोर के कैप्टन हैं। और ये फर्स्ट इंडियन है ऐसा करने वाले। लेकिन अगर वहीं बात करें हम इनकी वर्ल्ड की रैंकिंग की कि मतलब 9000 रन बनाने में इनका कौन सा स्थान है तो अभी इनका 7 में ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 9000 रन के लक्ष्य को पार किया है। अभी अगर हम बात करें T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली तो वो अभी भी मास्टर ब्लास्टर क्रिस गेल हैं जो लगभग 13,296 रन जो बनाकर अभी चल रहे हैं। क्रिस गेल के 13,296 रन हैं। लेकिन भारतीय जो पहले बने हैं वो बने हैं हमारे श्री विराट कोहली। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न है डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। तो देखिए जो डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम है ये चलाया जा रहा है गुजरात की सरकार द्वारा। और ये जो कार्यक्रम है ये है क्या। देखिए केंद्र की एक परियोजना है जिसका नाम है भारत नेट। भारत नेट एक परियोजना है इसके अंतर्गत ही इस कार्यक्रम को चलाया गया है गुजरात की सरकार द्वारा। और इसका जो लक्ष्य है वो है 14,000 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से उन ग्राम पंचायतों को आपस में जोड़ना और ग्राम कार्यालय वहाँ पर बनाना यानी कि वहाँ उनको डिजिटली कनेक्ट करने का काम ये गुजरात सरकार कर रही है। और इसके द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन को भी एक सपोर्ट मिलेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर बात हुई है जब गुजरात की तो गुजरात की बात करें तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं श्री विजय रूपाणी और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। चलिए तो ये जो गुजरात की सरकार ने काम किया है डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम का। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। किस राज्य सरकार द्वारा साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। देखिए किस राज्य सरकार के द्वारा साइबर पुलिस स्टेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो काम किया जा रहा है महत्वपूर्ण ये किया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। और देखिए छत्तीसगढ़ सरकार को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए साइबर अपराध दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं और उन्हीं अपराधों को रोकने के लिए इस साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना की जा रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ऐसा पहला पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा। अब देखिए ऑनलाइन ठगी बढ़ रही है, ऑनलाइन हैकिंग के केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए अभी तक क्या होता था कि जब साइबर पुलिस स्टेशन नहीं होते तो अपराधों के कनेक्शन को ढूंढने के लिए कहीं बाहर से मदद लेनी पड़ती है। इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए ऐसा पुलिस स्टेशन अपने यहाँ स्थापित करने की घोषणा की। और जब बात छत्तीसगढ़ की हुई है तो देखिए वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं श्री भूपेश बघेल और वहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं श्रीमती अनुसुईया उइके। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 है अटल आदर्श विद्यालय किस राज्य में खोले जा रहे हैं। देखिए बात हो रही है यहाँ पे अटल आदर्श विद्यालय की और ये जो विद्यालय खोल रही है ये उत्तराखंड की सरकार खोल रही है। उत्तराखंड की सरकार का क्या प्लान है कि वो हर ब्लॉक में ऐसे 2-2 विद्यालय खोलेगी अटल आदर्श विद्यालय के नाम से, जहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो एकदम उन्नत क्वालिटी का होगा और वहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों मीडियम में लोगों को बच्चों को शिक्षा दी जाएगी और विशेषकर स्पोकन इंग्लिश पर ध्यान रखा जाएगा। तो ये वहाँ की त्रिवेंद्र रावत सरकार कर रही है क्योंकि देखिए उत्तराखंड के जो CM हैं वो है त्रिवेंद्र रावत और वहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य हैं वहाँ की जो गवर्नर हैं। चलिए आज का अंतिम प्रश्न हम देखते हैं।
प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय ब्रांड ट्रांसफॉर्म किस खेल से संबंधित है? तो देखिए एक नया इंडियन ब्रांड आया है जिसका नाम है बैडमिंटन से। तो देखिए बैडमिंटन से ये संबंधित है और इसका अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि इसने चेतन आनंद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, हमारे जो भारतीय ब्रांड ट्रांसफॉर्म ने, जो कि बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आपको हमारी किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारी परीक्षा जो टेलीग्राम चैनल है हमारी परीक्षा के नाम से, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।